आज का ये जो मेरा टॉपिक है थोड़ा सा हटकर है, थोड़ा क्या कंप्लीटली ही हटकर है, क्योंकि मैं जो जनरली बात करती हूँ वो सेक्सुअल कंटेंट के ऊपर मेरे वीडियोस होते हैं, उनके ऊपर बात करती हूँ। लेकिन आज जो मेरा टॉपिक है बिल्कुल अलग है। लेकिन हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो वीडियो है ये आपके मतलब का नहीं है, आपके काम का नहीं है, तो आप बेझिझक इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मर्डर को अगर इलीगल समझा जाता है तो पहले ये समझ लेते हैं कि मर्डर कहते किसे हैं। मर्डर का मतलब होता है कि आपने किसी सोची समझी साजिश के तहत किसी को जान से मार दिया, किसी का खून कर दिया, तो मतलब वो मर्डर है। और जब कोई इंसान ऐसा करता है तो उसे 4 लोगों को जवाबदारी देनी बनती है। कोर्ट में खड़ा किया जाता है, कानून से 10 सवाल करता है कि भैया ऐसे कैसे, क्यों चढ़ रहा था, क्यों शक्तिमान बन रहा था उसके ऊपर। तो अगर आपने सेल्फ डिफेंस के तहत इस कदम को उठाया तो प्रूफ कर दो अपने आप को, हो जाओ लीगल। लेकिन अगर आपने सोची समझी साजिश के तहत इस काम को अंजाम दिया तो ये इल्लीगल है। तो ऐसे में आपको सजा होगी ही होगी, क्योंकि ये इल्लीगल है। अब रह गई बात कि वॉर को लीगल क्यों समझा जाता है, तो देखो जो वॉर का मतलब है ना, वो है कि 2 देशों के बीच में युद्ध। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की सिक्योरिटी या सेफ्टी को लेकर बात नहीं हो रही होती। यहाँ पर जो बात हो रही होती है वो उस देश के जितने भी नागरिक हैं, सिटीजन हैं, उनके हित में हो रही होती है। अब यहाँ जो मामला है ये आपके घर का मामला नहीं है ना, आपके पड़ोसी का मामला नहीं है। ये जो मामला है ये पूरे देश का मामला है। तो जहां देश की बात आ जाती है तो वहां पर क्रांतिकारी बनना पड़ता है, रेवोल्यूशनरी बनना पड़ता है, हथियार भी उठाना पड़ता है। अब आप खुद सोचो ना, इंडिया से बाहर एक बार आप कदम रखकर दिखाओ, कौन पूछ रहा है आपको, कौन जानता है आपको, किसी को फर्क पड़ता है कि आप किसके बेटे हो, किसकी बेटी हो। लेकिन जैसे ही आपके नाम के साथ आपके देश का नाम जुड़ता है, आपको पहचान मिलती है कि हाँ भाई ये इंडियन है। आपको पहचाना जाता है ये बोलकर ये उस देश का नागरिक है जिसके नोटों पर गांधी जी की पिक्चर छपती है। तो जिस देश से आपकी पहचान हुई, अगर उसके ऊपर कल को कोई विपत्ति आती है तो आप एक्शन नहीं लोगे, रजाई ओढ़कर बैठे रहोगे क्या? खैर, एक्शन तो आपको तब भी नहीं लेना होता, ये तो सरकार का काम होता है। हमें तो बस शुक्रिया अदा करना चाहिए उन नौजवानों का जो हमारी जान के लिए अपनी जान को दांव पे लगा के बैठे हुए हैं। अब देखो, वॉर के पीछे बहुत से रीजन हो सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल दूंगी। लाइक इकोनॉमिक गेन। अगर कोई कंट्री आर्थिक रूप से बहुत स्ट्रांग होना चाहती है और पूरे विश्व पे अपना कब्जा करना चाहती है, अपनी मोनोपोली चाहती है, तो वो पूरे वर्ल्ड पे अपना कंट्रोल करने के लिए वॉर करेगी। और वो वॉर जरूरी नहीं कि वो न्यूक्लियर बम ही छोड़ेगी, और कुछ भी हो सकता है। कोरोना उसका एक एग्जाम्पल है। सेम इसी तरह से अगर कोई कंट्री अपने देश की सीमाएं बढ़ाना चाहती है, अपने देश का क्षेत्रफल विस्तार करना चाहती है, तो वो दूसरे की टेरिटरी में हस्तक्षेप करेगी, उसके लिए वो वॉर कर सकती है। तीसरा, रिवेंज। अगर पहले से किसी की कोई दुश्मनी है, वो बदला लेना चाहता है, तो ऐसे में तो वो मौके की तलाश में रहता है, वो मौका परस्त होता है कि भाई मुझे जरा सा मौका मिले और मैं चढ़ाई करूं। देखिए, जब भी कोई कंट्री वॉर करती है या वॉर का ऐलान करती है तो उसके पास कोई ना कोई ऐसा मुद्दा होता है, कोई ना कोई ऐसे रीजन होते हैं। ऐसे कोई उठकर धावा नहीं बोल देता किसी पे। अब वो टाइम गया जब राजा महाराजाओं का टाइम हुआ करता था, और क्या होता था कि वहां की रानी पसंद आई और चलो चढ़ाई कर दी। उसकी सत्ता हथियानी है, उसकी टेरिटरी पे कब्जा करना है तो युद्ध छेड़ दिया। हर कंट्री की अपनी सरकारें होती हैं, अपने कायदे कानून होते हैं, और जब कोई ऐसा कदम उठाता है, वॉर छेड़ता है, तो पूरा वर्ल्ड उठकर बैठता है। इंटरनेशनल लेवल पर मीटिंग होती है, रोका जाता है, टोका जाता है, सवाल किए जाते हैं, वैलिड रीजन पूछे जाते हैं कि भैया क्यों चढ़ रहे हो, क्यों बर्बाद करने पे तुले हुए एक दूसरे को। बिकॉज एवरीवन नोज कि जब वार होती है तो सबका ही नुकसान है। एक देश दूसरे देश से जुड़ा हुआ है, ये वर्ल्ड पूरा एक ही है। किसी देश का व्यापार जुड़ा हुआ है, किसी का ट्रेड जुड़ा हुआ है दूसरे देश से। एक देश से जब दूसरे देश में चीज आती है तो वो देश चलता है। तो सरवाइव करने के लिए भी एक दूसरे पर देश डिपेंड है। कोई टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिपेंड है तो किसी का प्रोडक्ट आता है, किसी के देश में दाल चावल किसी दूसरे देश से आते हैं। ऐसी भी कंट्री है जहां पे खुद की पैदावार नहीं है, सिर्फ मशीनें कपड़ा काटती हैं। पानी भी उनके देश में बाहर से आता है। फर्टाइल मिट्टी नहीं है, पौधे नहीं उगा सकते वो, उस तरह की खनिज पदार्थ नहीं है उनकी मिट्टी में, मिट्टी भी उन्हें बाहर से लेनी पड़ती है पौधे उगाने के लिए। कितने ही देश ऐसे हैं जिनकी खुद की जमीन जो है वो बंजर है, कुछ उगता ही नहीं है वहां पे। तो ये सारे बिजनेस टाइज होते हैं, बिजनेस ट्रेड होते हैं जो कंट्री टू कंट्री चलते हैं। एक कंट्री दूसरे को धक्का दे रही है तब जाके ये वर्ल्ड चल रहा है।
तो डियर, हम लोग जो अपने घर में बैठे बैठे बड़े बड़े बयान कर देते हैं ना, फैसले सुना देते हैं 2 मिनट के अंदर कि भाई सरकार को ऐसे नहीं करना चाहिए था, सरकार को वैसे नहीं करना चाहिए था, अगर ऐसे करते तो ज्यादा अच्छा रहता, वैसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया। जब चीजें इंटरनेशनल लेवल पर हो रही होती है, जब मुद्दा इंटरनेशनल लेवल पर उठता है ना, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी एक इंटरनेशनल प्रेशर होता है। आपने एक चीज नोटिस करी, तो ऊपर वाला भी ना कलाकार है, उसने सबको सब कुछ नहीं दिया, किसी को कुछ दिया तो किसी को कुछ दिया, ताकि डिपेंडेंसी बनी रहे। अगर एक ही देश को सब कुछ देते तब तो बाकी दुनिया तो उसकी गुलाम हो जाती ना। अभी तक तो मार काट देते हम एक दूसरे को, बचता क्या दुनिया में? वार से आखिर होता क्या है? एटमॉस्फेयर खराब, ग्लोबल वार्मिंग, धरती फर्टाइल नहीं रहती, खेती नहीं होती, उपजाऊपन खत्म होता है, 10 बीमारियां लगती है, देश तबाह होते हैं। दुनिया में बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि ह्यूमन राइट को सपोर्ट करती है। ये दुनिया सिर्फ चंद लोगों की नहीं है। ऐसा नहीं है कि 4 लोग उस देश से उठे और 4 लोग वहां से मिले और मिलकर उन लोगों ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। होते कौन हो आप तबाह करने वाले? आपको राइट किसने दिया? Nobody, you are also human being। अगर आप ऐसा करेंगे तो उतरो गद्दी पर से, हम चलाएंगे। अब खुद सोचो ना, मोहल्ले के 4 लोग मिलकर अगर पूरे मोहल्ले को बर्बाद करने लग जाए तो 4 लोग उठकर बोलेंगे नहीं? देखो, वार से ना किसी का कोई फायदा हुआ नहीं है आज तक। हाँ, कुछ टाइम के लिए शांति जरूर बन जाती है, लेकिन ऐसी शांति का करोगे क्या जब अशांति फैलाने वाले लोग ही मर गए? ये तो वही बात होगी कि एक इंसान रेस में अकेला दौड़ रहा है, जीतेगा तो है ही। ऐसे में उसकी जीत का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि उसे हराने वाला दौड़ में था ही नहीं। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और वैसे तो मैंने आज आपको बोर कर दिया, और सोचो आप और बोर हो जाते अगर मैं रशिया और यूक्रेन का मामला भी उठा देती, क्योंकि किसी ने मुझे इंस्टा पे बोला था कि मैम रशिया और यूक्रेन के मामले को समझाइए। अब क्योंकि मैं अपने चैनल को न्यूज चैनल नहीं बनाना चाहती, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी यूट्यूब पे चैनल अवेलेबल है जो कि मुझसे ज्यादा सक्षम है, आपको बेहतर जानकारी दे सकते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी आप अगर मुझे इस तरह के टॉपिक्स बोलते हो, इनके ऊपर बात करने के लिए बोलते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे लिए भी चैलेंजिंग होता है, मेरे भी दिमाग की कसरत हो जाती है। सो थैंक यू सो मच।